तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टी। इसमें जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड ये कंपनी है जलंधर पंजाब बेस्ड, लेकिन फैल चुकी है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया और अब अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रही है साउथ ईस्ट और वेस्ट में भी। अब बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए इन्हें चाहिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट। तो हाँ जी, आज ही हमारे रेडार पर है यही कंपनी, जिसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिल रही है करेंटली आपको, क्या सैलरी पैकेज है, कितना पे करती है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इस कंपनी को आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, कंपनी का कल्चर कैसा है, कितना ज़्यादा एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर रहता है, बिजनेस की भी बात करेंगे और साथ ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये हो सकता है आपके फ्यूचर का माइलस्टोन या फिर सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंपनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों 2021 में मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस में आईसीआईसीआई बैंक ने 10% का स्टेक ले लिया, यानी कि 10% की शेयर होल्डिंग यानी कि ओनरशिप आईसीआईसीआई बैंक ने ले ली और उसके बाद से इस कंपनी की हो गई चांदी चांदी। जी हाँ, ये कंपनी बढ़ने लगी तेजी से। 2021 से लेकर के 22 तक के बीच में इन्होंने 150 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर दी। मतलब बिजनेस को कितना तेजी से एक्सपेंड किया है आप यहाँ देख सकते हैं और इसीलिए निकल रही है यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर रेंज के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2011 से इसका ओरिजिन माना जाता है। जलंधर पंजाब बेस्ड कंपनी है, पहले पंजाब फिर हरियाणा हिमाचल, इसी तरह से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और धीरे धीरे करके ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया करंट कवर कर लिया और इनकी 350 से ज़्यादा करंटली ब्रांच है, 1700 करोड़ का पोर्टफोलियो है और 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें करंटली काम करते हैं। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन मोड में है बिकॉज इनके पास है एक अच्छी फंडिंग, आईसीआईसीआई बैंक का नाम और साथ ही एक बहुत ही अच्छी प्यारी मैनेजमेंट की टीम जो इसे चलाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसको रन करने वाले इसके सीईओ कम मैनेजिंग डायरेक्टर है अमरदीप सिंह सामरा और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अमितेश कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग का बिजनेस क्या होता है, तो शायद मुझे इस प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये लोन देते हैं JLG मॉडल पर और उसके अलावा दूसरा इंडिविजुअल लोन, यानी कि JLG मॉडल को आप समझते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। बेसिकली ये 5 से लेकर के 20 तक महिलाओं को ग्रुप बनाकर समूह बनाकर के लोन देते हैं, जिसकी कलेक्शन हर 15 दिन या 1 महीने के बाद होती है और इस कलेक्शन को करने के लिए ज़रूरत होती है फील्ड के स्टाफ की और ये फील्ड के स्टाफ होते हैं फ्रेशर और मे बी एक्सपीरियंस कैंडिडेट। इनके ऊपर होते हैं इनको इनके इंचार्ज यानी कि ब्रांच मैनेजर और 3 से 4 ब्रांचों का हेड होता है, वो होता है एरिया मैनेजर। तो बेसिकली आज हम इसी टाइप की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेशर की बात करते हैं। जॉब फ्रेशर के लिए अवेलेबल है उसे कहते हैं फील्ड ऑफिसर की जॉब, जिसका की पे स्केल 11,000 से लेकर के 13,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है उसमें PF ESI इंसेंटिव, रहने के लिए अकोमोडेशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्यूल अलाउंस और ग्रेचुटी की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप पहले से ही किसी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंट सैलरी पर 10 से 15% का आप इंक्रीमेंट डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर BM की यानी कि ब्रांच मैनेजर की भी वैकेंसीज होती हैं। उसके लिए मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें जो सैलरी रेंज रहेगी वो 22,000 से लेकर के 35,000 के बीच में हो सकती है। ध्यान रहे ये जो सैलरी की रेंज में बता रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, तो इस वीडियो को देख करके सैलरी का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाएं। कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है, तो डेफिनेटली इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर अर्न किया जा सकता है। तो सैलरी को लेकर के कोई स्ट्रेस मेरे हिसाब से तो रहने नहीं वाला है। जो स्ट्रेस आपके ऊपर हो सकता है वो है बेसिकली वर्कलोड प्रेशर। तो जिन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस में पहले काम नहीं किया है तो उसमें उतरने से पहले थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस को अच्छे से जान ले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज को कहाँ देखना है। तो बेसिकली जो करेंटली वैकेंसीज वो आई हुई हैं वो है उत्तर प्रदेश की 16 लोकेशन के लिए वैकेंसीज मेनली जो दिखाई दे रही हैं वो यूपी के लिए। उसके अलावा पंजाब हरियाणा या किसी अदर स्टेट की भी आप वैकेंसीज देख रहे हैं तब भी आपको मैं एक यहाँ ईमेल आईडी दे दूंगा जिस पर आप अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं। करेंटली जो वैकेंसीज है उसके पोस्टर आपको हमारे कम्युनिटी पेज पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
आप इनकी वैकेंसीज को बेसिकली फेसबुक पर देख सकते हैं कि सर्च में लिखना है मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड और वहाँ पर एचआर के द्वारा पोस्ट किए हुए लास्ट 10 या 20 डेज के जितने भी वैकेंसीज के पोस्टर्स होंगे या पोस्ट्स होंगी वो सारी की सारी आपको दिखाई देने लगेगी। तो उन पोस्ट को देख करके उसमें से एचआर के नंबर ले लें और उनसे कांटेक्ट करके अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। इसके अलावा आप मिडलैंड की वैकेंसीज उनके फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, naukri.com पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो अब बात करते हैं कंपनी के रिव्यू के बारे में, यानी कि क्या इस कंपनी को आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसका कल्चर कैसा है, अपनी फ्यूचर कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल और बाकी सारी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस में पहले से काम कर रहे हैं डेफिनेटली आपको फिर सोच समझ कर ही एंट्री करनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आप बिना कुछ देखे आप घुस जाइए, बिकॉज फर्स्ट जॉब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहली जॉब यानी इनिशिएटिव पाना ही इम्पॉर्टेंट होता है। शुरुआत किसी तरह हो जाए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंगली किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये एनालिसिस सुनने की ज़रूरत है। तो कंपनी का एनालिसिस करने के लिए हमने अपनी पुरानी टेक्निक को यूज़ किया, जिसमें हम 3 कंपैरिजन करते हैं, 3 कंपनीज का डेटा लेंगे। एम्बिशन बॉक्स के पे जो भी उनके एम्प्लॉय की प्रीवियस दी हुई रेटिंग है उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस लोग इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। कंपैरिजन वाली टेबल अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले जो दिखाई दे रही है वह स्वतंत्र, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी है, जिसका रेटिंग 4.1 आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है मिडलैंड, जिसको 3.5 स्टार मिले हैं। और नंबर 3 पर एक और ग्रोइंग कंसर्न हमने रखी है, एक और ग्रोइंग कंपनी रखी है जो कि है सत्या माइक्रो कैपिटल, जिसका कि 3.6 रेटिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी कल्चर की। तो देखिए कंपनी कल्चर में स्वतंत्र को मिले हैं 4.3 स्टार, जो कि बेस्ट है इंडस्ट्री में, बिकॉज स्वतंत्र का कल्चर बहुत ही अच्छा है। वहाँ के सीनियर्स फ्रेंडली हैं, वहाँ पर वर्किंग आवर्स लिमिटेड है। नई कंपनीज हैं उसमें ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब होती है। हालांकि मिडलैंड का कंपनी कल्चर सत्या से यहाँ बेटर दिखाई देता है। तो ओवरऑल ठीक है, जैसा कि इसके एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कैंडिडेट बताते हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वो काफ़ी ख़राब है कंपनी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। स्वतंत्र का वर्क लाइफ बैलेंस है 4.1 स्टार, जबकि सत्या का है 3.4 स्टार। इस कंपनी का है 3.3 स्टार। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ग्रोथ फेज में है तो रात दिन लग करके काम कर रही है। और माइक्रो फाइनेंस का कल्चर तो हमेशा से ही ख़राब रहा है, वहाँ डे नाइट वर्क होता है, इवन समटाइम संडे को भी वर्क होता है। तो डेफिनेटली इसमें इन्होंने काफ़ी स्टार कम रख लिए हैं, यानी कि कंपनी का वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों में कम है। कंपनी स्किल डेवलपमेंट में एटलीस्ट सत्या के बराबर बैठती है। तो ये कहा जा सकता है ये भी एक ऐसी कंपनी है, यानी मिडलैंड के बारे में ये कहा जा सकता है ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्रोथ फेज़ में है। और ग्रोथ फेज़ में होने की वजह से ही इसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। जो स्टार रेटिंग इनको मिली है वो 3.5 है, जो कि काफ़ी कम है। अगर कंपनी की पॉजिटिविटी के बारे में बात करें तो कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ फेज में है, तो आपको यहाँ प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी मिल सकता है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसकी तरफ देख रहे हैं या इसमें स्विच करने के लिए सोच रहे हैं तो वो कंपनी के वर्क कल्चर और प्रेशर और सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए स्विच करें। तो ये था मिडलैंड का रिव्यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कंपनी इससे अच्छी कंपनी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका भी रिव्यू करेंगे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।